क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है। सर आपका एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस है गांव लिधौरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर जो अभी कुछ दिन पहले आपको काले सर्प ने काट लिया था, उस घटना के बारे में बताइए। जी बिल्कुल सत्य है ये घटना। और मैं यहीं पर पेड़ पौधों की जाली लगाने के लिए आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने कहाँ पर लगा रहे थे पेड़ पौधों की जाली? ये यहाँ पर पड़े हैं ये पेड़, यहीं पर लगा रहे थे। तो मैंने चद्दरी कटिंग रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चद्दरी कटिंग लगा दूं पेड़ पौधे के ऊपर। तो जैसे ही मैंने 2-3 कटिंग लगा भी ली और चौथी कटिंग मैंने उठाई तो इतने में मुझे काले सर्प ने यहाँ पर काट खाया यहाँ पर। तो मैंने सर्प ने काटा तो मैंने घर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद तो मैंने अपने दोस्त सुनील को फ़ोन लगाया। सुनील को फ़ोन लगाया तो ये आए और इन्होंने पूछा कि कहाँ सर्प ने काट खाया। तो मैंने यहाँ बताया कि यहीं पर मुझे सर्प ने काट खाया है। तो मैंने कहा इनसे कि मुझे घर ले आ चलो, मुझे संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल पीना है और मेरा गला सूख रहा है और हाथ पैर शिथिल पड़ते जा रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं क्या? जी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कब से जुड़े हुए हैं उनसे? संत रामपाल जी से महाराज से मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, जब आप यहाँ पर आए तो फिर आप क्या हुआ इनके साथ? नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार रजक है। क्या सर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? जी मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जो है देखा कि उनका वास्तविकता जो है संत रामपाल जी महाराज का जो चमत्कार, पहले मैं नहीं जानता था कि ऐसा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने हाँ देखा उनका चमत्कार होता है। जो इसके बाद मुझे जो है बहुत अधिक विश्वास हो गया उनके ऊपर कि वास्तव में वो जो कहती हैं वो बिल्कुल सत्य कहती हैं, सही बात बताती हैं, सही उपदेश देती हैं। मैं उनके उपदेशों से जो है बिल्कुल प्रेरित हुआ हूँ, बहुत ही जो है उत्सुक हूँ, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। जब आपको यहाँ पर बुलाया गया तो इसके बाद क्या हुआ इनके साथ? इसके बाद इन्होंने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया, फ़ोन लगा के बोले, कहने लगे मुझे जो है सर्प ने काट लिया है। तो मैं इनके पास आया। जैसे ही मैं इनके पास आया इन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर सर्प ने काट लिया है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर काट लिया। मैंने इनका हाथ पकड़ा उसी टाइम, तो बहुत जो है ठंडा हाथ पड़ चुका था, काफ़ी दूर तक इनका ठंडा जो है हाथ पड़ चुका था। जी बोले मुझे जो है बाइक के द्वारा घर पर ले चलिए। तो मैंने कहा कि हाँ घर पर चलती हैं जो है। और जी बोले हमें बहुत जो है घबराहट भी हो रही है। तो जी यहाँ पर वृक्ष लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि जो औजार डले हैं वृक्ष लगाने वाले, मैं इनको जो है घर में रख दूँ। बोले नहीं मुझे जो है बहुत अधिक घबराहट हो रही है, आप घर पर लेके चलिए। मैंने इनको बाइक पर बैठाला। बाइक पर बैठालते ही थोड़ा ही चला कि इनको बहुत अधिक जो है उल्टी टाइप की 1-2-3 बार आई और मैं भी जो है उसी टाइम बहुत घबरा गया। हाथ पाँव जो है एकदम से कांपने लगा और बाइक भी मेरे पे चलाती हुई नहीं बन रही थी, लेकिन बहुत जो है कष्टदायक घड़ी में मैं इनको वहाँ पर घर पर मैंने इनको छोड़ा। तो सर क्या घर पर जो आप घर पर पहुंचे तो उसके बाद सर आपके घर वालों ने आपको हॉस्पिटल लेना नहीं चाहा? जी चाहा, हॉस्पिटल जाने के लिए उन्होंने बोला और मैंने वहाँ घर पर पहुँचते ही मुझे लोग बाग इकट्ठे हो गए, गांव मोहल्ला पड़ोस वाले परिवार वाले इकट्ठे हो गए। तो वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताने लगे कि कोई कहता है कि झाड़ फूँक बोलता है, कोई बोलता है कि नीम के पत्ते खाओ, कोई बोलता है मैच खाओ। तो मैंने एक कुछ नहीं किया। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा तो वह बोले कि तुम्हारे हाथ तो ठंडे होते जा रहे हैं। मुझे घर पर भी जोर से उल्टी आई और हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे, शीतल पड़ते जा रहा था पूरा शरीर। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, झाड़ फूँक और ये नीम के पत्ते नहीं खाना है, मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगानी है। प्रार्थना जैसे ही मैंने लगाई तो प्रार्थना का नंबर उन्होंने दिया और प्रार्थना लगाने के बाद मैंने अमृत जल पिया और अमृत जल पीते ही मुझे सर्प के मैल आने शुरू हो गए। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग बात समझते नहीं मैल क्या होता है। तो मेरे ऐसे होते हैं कि जैसे सर्प की आत्मा हमारे अंदर आई और वह ऐसी प्रतिक्रिया करने लगी जैसे सर्प वगैरह करते हैं, मतलब हाँ मुँह से फुसकाई देना या और वो फन फुलाना, ऐसी प्रतिक्रिया करने लगी। ऐसे उसको हम मैल बोलते हैं। मम्मी ने हमें बाद में बताया कि आप बोल रहे थे कि अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता। और मैं कौन बोल रहा था? ये मेरी मुख द्वारा वह सर्प बोल रहा था। मेरे शरीर में जो अंदर आत्मा थी वह मेरी मुख द्वारा वो सर्प बोल रहा था कि मैं काला सर्प हूँ, अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता, कबीर की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता। जी नमस्कार जी। जी इनको सर्प ने काट लिया था, इनको घर पर ले जाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ जी, कैसे ठीक हुई? ये उनकी जोत जलाई परमात्मा की,
संत रामपाल जी की जोत जलाई। जोत जलाते ही एकदम इन्हें फुसकाई दी, सो हमने बोले, हम सब जने बोले कि इनको तो सांप ने ये काट। क्या तब ठीक थे या फिर बेहोश हो गए थे? नहीं, जब तो ठीक थे, जब जोत जलाई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनको उल्टी आने लगी, जो घबराने लगे। सो उनने परमात्मा होते प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवावे के बाद उनने प्रार्थना जी मेरा आने लगे, मेरा अमृत जल पिया, मेरा आने लगे। मेरा आते आते वो बोला कि अगर ये संत रामपाल जी की शरण में ना होता तो मैंने तो इसको डस लिया था, कोई मेरे दो आने वाला नहीं था और मैं तो इसको ले जाता। बस इतने ही कहा और बस उसका जितने काटो तो जहर चूसने लगा वो अपने ही मुँह से। जहर कौन चूसने लगा? सरफ चूसने लगा इनकी, जहाँ पर काटा था वहीं पर जहर चूसने लगा। जी सर, तो फिर आप इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए? जी, उसी वक्त में संत रामपाल जी महाराज की दया से संत हो गया और मुझे संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। तो और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ लोग बागों से कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार सत्य ज्ञान बता रहे हैं। वो सभी प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। वो अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपके शास्त्रों में ये लिखा है। आज एजुकेटेड समाज है, आज शिक्षित समाज है, उसी को आप देखो, समझो, परखो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने का एक ही तरीका है। शाम को साधना चैनल पर 7:30 बजे से सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। वहाँ पर वो पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है, उस पर आप फ़ोन लगा के उनसे संपर्क कर सकते हैं।